कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही आशीष में बने और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। जैसे आपको मालूम है, हम लोगों ने पहले थिस्सलुनीके उसका दूसरे अध्याय का अध्ययन करना आरंभ किया है और कल हमने देखा था 10 पद तक। आज मैं 10 पद से लेकर आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और उसके 10 पद से। तुम आप भी गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। 12 पद, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर,
बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे। हम आपके नाम में प्रभु जो आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। और जो आपकी योजना पिता हमारे जीवन से पूरी होने दे। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से दूर हो। और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, जीवन में पूरा होने दे। बड़े आदर के साथ अपने पूरे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे, आपकी करुणा हर एक के साथ रहे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि सब बातों के द्वारा हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना के रखता है, ताकि हम उसके साथ साथ आनंदित रहकर जीवन में उन्नति करते चले जाएं। 10 पद कहता है, तुम आप ही गवाह हो। थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहता है कि तुम आप ही गवाह हो। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों के, जब हम दूसरों के साथ रहते हैं तो एक गवाही का कारण बन सके। मेरे जीवन से गवाही निकले, मेरे जीवन से, आपके जीवन से गवाही निकले, आप दूसरों को गवाही देने वाले बन सके और आपकी गवाही सच्ची गवाही हो, मिलावटी ना हो। सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी नहीं छुप सकती। इसलिए परमेश्वर कहता है हम सच्ची गवाही लेकर आए। और जब सच्ची गवाही है, वो गवाही मनों को, जीवनों को बदलती है, जीवनों को बदल देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु के इस बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएं, अंधकार की ताकत को दूर होता देख पाएं, दुष्ट की ताकत दूर होता देख सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए वो कहता है कि तुम विश्वासियों के बीच में भी हमारा व्यवहार कैसा पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा है। विश्वासियों के साथ। इसलिए एलिया ने जब बाल के नबी थे, उनके सामने इस बात को कहा कि पहले तुम अपने ईश्वर को की पूजा करो, और यदि स्वर्ग पर से आग डालकर वेदी को और वेदी पर रखे बलिदान के पशु को भस्म कर देता है, तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह से शाम तक पुकारते रहे, हे बाल आजा, हे बाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एलिया ने जब प्रार्थना की तो सब कुछ उसने पानी के घड़े से उस पूरे एरिया को भर दिया, ताकि लोग संदेह ना कर पाए, डाउट ना कर पाए। और जब परमेश्वर की आग आकाश से गिरी तो पत्थर के समेत सब कुछ को जलाकर राख कर दिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, विश्वास की सामर्थ, विश्वास योग्य की सामर्थ। जब आप गवाही देते हैं एक दूसरे के, यह है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज। विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। यह है गवाहियां जो हमारे जीवन को अपनी निकटता में लेकर आगे बढ़ाती है, ताकि इन गवाहियों के द्वारा हम दूसरों को और अधिक प्रोत्साहित कर सकें। 11 पद कहता है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, जैसे पिता बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे। प्रियो, एक विश्वासी का जीवन
ऐसा जीवन होना चाहिए कि जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम परमेश्वर के इस वचन को बांटते चले जाएं, और न केवल बांटते चले जाएं परंतु हमारा जो व्यवहार हो, बातचीत हो, ये परमेश्वर को भाने वाला हो। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते रहे। हर एक को उपदेश देकर संदेश पहुंचाना, यीशु मसीह का संदेश देना, यीशु मसीह के संदेश को लेकर पहुंचाना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हमारा व्यवहार उस परमेश्वर के साथ, उस पिता के साथ, ईश्वर के साथ हो जो हमें संभालता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें सुरक्षित रखता है, हमारे जीवन को अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसके साथ एक होकर आगे बढ़ते जाएं, एक होकर आगे बढ़ते जाएं। यही है कामना, यही है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम अपने जीवन में प्रभु को इस बात को खुश कर सके कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। जो परमेश्वर को भाता है ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, परमेश्वर को भाने वाला हो, उसके योग्य हो, ताकि हम उसको लेकर आगे बढ़ते जाएं और न केवल आगे बढ़े परंतु आगे मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमारा जीवन हर दिन उस राज्य की तलाश में होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर की निकटता में होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। और जब परमेश्वर से प्रेम करने वाला होगा तभी आप उन्नति की ओर जाएंगे, तभी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर हर रोज हमें बुलाता है, अपनी आवाज को देकर हमें बुलाना चाहता है ताकि हम उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ जाएं, उसकी आवाज को सुनकर परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, उसकी आवाज को सुनकर बुराइयों से अलग बचे रहें, और तब हमारा जीवन बहुतों के लिए आनंददायक बनता जाएगा, आशीष में बनता जाएगा। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर 13 पद से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके और इस अध्ययन को हम बहुतों तक पहुंचा सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।